हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम मई 31 से लेकर जून 6 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ वहां पे उसके डिटेल्स भी होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो, एपीएससी हो, कुछ भी सिविल सर्विस एग्जाम हो, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जो होते हैं नॉर्थ ईस्ट के, जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स है, इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं होती है अनलाइक जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो ये हमारी एक ऐसी इनिशिएटिव है जिसके जरिए हम लोग आपको किसी भी एग्जाम के लिए नॉर्थ ईस्ट और आसाम करंट अफेयर्स के जो यहाँ पे वीकली कंपाइलेशन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स को हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हर प्रश्न इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो कुछ दिन पहले यानी कि जो 27 मई 2020 को तिनसुकिया, आसाम के तिनसुकिया जिले में बागजान नाम का एक जगह है। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मेजर ब्लो आउट हुई थी। तो यहाँ पे ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक जो गैस प्रोड्यूसिंग वेल है, तो यहाँ पे ये ब्लो आउट हुई। तो ब्लो आउट मतलब क्या होता है कि अनकंट्रोल वे में जो क्रूड ऑयल होती है या फिर गैस होती है, ये एस्केप होती रहती है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा पाता है। तो ये विस्फोटन जैसी यहाँ पे होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ धुआं है। तो इसको अभी जो है कंट्रोल नहीं किया जा सका है। तो इसके वजह से, ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आसपास के लगभग 2,500 से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे एवाकुएटेड किए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जो अलग अलग यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बातें हो रही है यहाँ पे। और यहाँ बेसिकली जो है अलग अलग देशों से भी यहाँ पे संपर्क किया जाए। और रिसेंटली ये भी सुनाई दे रहा है कि सिंगापुर बेस्ड एक फर्म जो है यहाँ पे आके जो है मेनली इस सिचुएशन का मुआयना करेंगे और इसके बारे में इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर्स के और जैसे कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हमने अपना जो है वेबसाइट लॉन्च किया है। तो यहाँ पे मार्च और अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स का जो है आप लोग कंपाइलेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और रिसेंटली हम लोगों ने मई महीने का भी जो पूरी की पूरी करंट अफेयर्स जो है उसको अपडेट किया है। उसको जो है आप लोग नीचे हम लोगों ने लिंक दे दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और 2019 का जो आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स का जो पूरे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, उसके एमसीक्यू फॉर्मेट का जो कंपाइलेशन, उसको भी आप लोग पीडीएफ जो है एक बहुत ही कम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज में एक्चुअली क्या होता है कि इस हफ्ते में बहुत ही कम प्रश्न है। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे तो कोशिश करेंगे कि ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस कर सके। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि 15th फाइनेंस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो है नंद किशोर सिंह। तो ये एक्चुअली न्यूज में क्यों थी कि यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया है कि आसाम में फिलहाल जो रिवर इरोजन हो रही है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है। तो यहाँ पे आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेशन के जरिए यहाँ पे जो रिक्वेस्ट किया था कि आसाम को यहाँ पे एडुकेट कंपल्सरी मेजरमेंट मिलनी चाहिए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए यहाँ पे, ताकि जो भी जगहों पे यहाँ पे रिवर इरोजन हुई है उन लोगों को यहाँ पे उनकी देखभाल की जा सके। तो इसमें सेंटर ने टोटल एसडीआरएफ के तहत आसाम को 772 करोड़ का एक पैकेज भी दिया है। और यहाँ पे आसाम के चीफ मिनिस्टर ने अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है उन लोग को यहाँ पे ये डायरेक्शन दिया है कि जो भी लोग हैं वहाँ पे जो एक्चुअली विक्टिम है वहाँ पे, तो उन लोग को क्वालिटी फूड मिलनी चाहिए, मेडिसिन मिलनी चाहिए, प्रॉपर उन लोग को सुविधा मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो है आसाम में अभी फिलहाल तो आप देख सकते हैं कि एक
विस्फोटन भी हुई है कुछ दिन पहले, फ्लड की प्रॉब्लम से यहाँ पे, साइक्लोन भी अम्फान आ चुकी है, देन अफ्रीकन स्वाइन फीवर, तो काफी सारे परेशानियों से जूझ रही है और इकोनॉमिक लॉसेस तो है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे 15 फाइनेंस कमीशन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन जो हुई थी 2017 के नवंबर के महीने में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। तो यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन या कोई भी फाइनेंस कमीशन एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे इसका काम क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फिजिकल मैटर पे, वो फिजिकल होती है, फिजिकल मैटर पे यहाँ पे 5 सालों के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो इसमें जो है फुल टाइम मेंबर कौन कौन है, अजय नारायण झा, अशोक लाहिड़ी और अनूप सिंह। और इसमें जो है 15 फाइनेंस कमीशन में जो पार्ट टाइम मेंबर है रमेश चंद, पहले शक्तिकांत दास भी हुआ करते थे, लेकिन जब आरबीआई के गवर्नर बने तो वहां से वो चले गए थे। और यही 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है ये है नंद किशोर सिंह। आसाम का पहला ई ऑक्शन, जो नई टी जो है ई मार्केट प्लेस जो ये रिसेंटली हुई थी, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी रिसेंटली? तो ये जो एक्चुअली ये किया गया था जोरहाट में। जोरहाट इसका सही उत्तर है। तो ये ऑक्शन जो है ई ऑक्शन, बेसिकली इसको कंडक्ट किया गया था एम जंक्शन सर्विस लिमिटेड के द्वारा। तो इंडिया का ये सबसे बड़ा B2B ई लर्निंग कंपनी है। तो यहाँ पे जो है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ इसको जो पार्टनरशिप किया गया था, और यहाँ पे जो ये ऑक्शन जो है इसको जो कंडक्ट किया गया था फॉर 3 अलग अलग टी जो है, एक है ग्रीन टी, दूसरा ऑर्थोडॉक्स और तीसरा है CTC। इन तीनों टी के लिए यहाँ पे ऑक्शन किया गया था। 38 अलग अलग टी गार्डन से यहाँ से टी को लाए गए थे। तो यहाँ पे लगभग 45 बायर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे, और लगभग यहाँ पे 24,000 किलोग्राम से ज्यादा टी की ऑक्शनिंग यहाँ पे हुई थी। तो यहाँ बेसिकली जो ग्रीन टी है, महालक्ष्मी टी स्टेट को का यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव टी जो यहाँ पे माना गया था, 502 रुपीज पर केजी के हिसाब से 1 किलो टी यहाँ पे उसकी सेलिंग हुई थी। तो एक चीज याद रखिएगा कि पूरे इंडिया में टोटल 9 टी ऑक्शन सेंटर में, पूरे इंडिया में सबसे पुराना है कोलकाता टी ट्रेडर्स एसोसिएशन, और गुवाहाटी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। स्वनियोजन, ये जो स्कीम ये आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक्चुअली लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था आसाम के जोरहाट में। तो ये स्कीम जो लॉन्च किया था आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर है हितेंद्रनाथ गोस्वामी के द्वारा। तो इस स्कीम के जरिए अभी आप लोग को जैसे कि पता है कि अलग अलग जो राज्यों से भारत के आसाम में अभी जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे जो है उन लोगों को संस्थापन देनी चाहिए, उन लोगों को काम मिलनी चाहिए। तो इसके लिए स्वनियोजन स्कीम जो है यहाँ पे स्टार्ट की गई है। तो यहाँ पे और एक याद रखिएगा कि लास्ट महीने यानी कि जो मई के महीने में जो जोरहाट के जो डेप्यूटी कमिश्नर है मिसेस रोशनी कोराटी, तो इन्होंने 2 और स्कीम जो है जोरहाट में लॉन्च किए थे। तो एक स्कीम था यहाँ पे घोड़े घोड़े आंगनबाड़ी। तो इसमें जो है जो भी चिल्ड्रंस अभी लॉकडाउन के दौरान उन लोग जो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो उन लोग के लिए यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग जो बुकलेट्स भी डिजाइन किए गए थे, डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए थे, ताकि उन लोग जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ कामों में बिजी रहे। और दूसरा स्कीम जो लॉन्च किया गया था घोड़े घोड़े लाओ जी का भूल। तो इसमें जो भी खरीफ सीजन के जो भी फसल होती है उनके सीड्स दिए गए थे, ताकि लोग जो है उसको प्लांटेशन कर सके, और ताकि लोगों को यहाँ पे बाहर की सब्जियों में जो है मार्केट में जाके सब्जी खरीदने में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है लॉकडाउन के दौरान। तो एटलीस्ट घरों में थोड़ी सी उन लोग अगर खेती करेंगे तो खुद से सेल्फ रिलायंट हो सकती है। तो ये दोनों ही स्कीम जोरहाट में पिछले महीने इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पे और एक चीज हम लोग आप लोग के साथ शेयर करना चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग जो है पहली बार जो है आसाम और नॉर्थ ईस्ट के जो करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के लिए एक मंथली मैगजीन स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो है पूरे महीने का करंट अफेयर्स का यहाँ पे आप लोग को कंप्लीट एनालिसिस जो है हर टॉपिक्स के रिलेटेड यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जो है अलग अलग आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, चाहे वो आसाम इकोनॉमी हो, आसाम ज्योग्राफी हो, नॉर्थ ईस्ट के ज्योग्राफी हो, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग प्रॉब्लम्स हो, सोशल कॉजेस हो, कल्चर से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट के सारे बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आसाम के स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी आपको मिलेंगे, आसाम हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी मिलेंगी। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे एपीएससी हो, यहाँ पे यूपीएससी हो, या नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट के सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक हैंडबुक होने वाली है। मंथली के हिसाब से हम लोग इसको जो है हर महीने के पहले वीक में हम लोग इसको रिलीज करने वाले हैं। तो ये पहला जो है एडिशन हम लोग लॉन्च करने वाला है, नेक्स्ट वीक इसको हम रिलीज करेंगे। तो इसका जो है
आप लोग जो पीडीएफ कॉपी बहुत ही कम प्राइस में ₹35 पे करके उसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं बाद में जब उसको लॉन्च करूंगा आपको दे दूंगा। और एक्चुअली जो ई शॉप है हमारा वेबसाइट के, वहां से ही आपको वहां पे खरीद सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग भी इसे हम लोग जो ये कोशिश है उसको उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप लोग हमें ऑलरेडी देते आए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं फिर से। मणिपुर के साथ नॉर्थ ईस्ट के कौन से राज्य में राज्यसभा की इलेक्शंस होने वाली है इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन के हिसाब से? तो ये दूसरा राज्य जो है मेघालय। ओके, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे राज्यों में यहाँ पे जो राज्यसभा के इलेक्शन होने वाले हैं, एक तो है यहाँ पे मणिपुर, दूसरा मेघालय, और इसके साथ जो है यहाँ पे आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए भी राज्यसभा की सीट्स के लिए यहाँ पे इलेक्शंस होने वाली है। तो टोटल 18 सीटों के लिए राज्यसभा की इलेक्शंस होने वाली है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो है मेंशन किया। तो जून 19 को ये इलेक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे मणिपुर और मेघालय के जो राज्यों के लिए 1 सीट्स के लिए होगी, आंध्र प्रदेश के 4 सीटों के लिए, गुजरात के 4 सीटों के लिए, झारखंड के 2 सीटों के लिए, मध्य प्रदेश के 3 और राजस्थान के भी 3 सीटों के लिए इलेक्शंस होगी। तो बेसिकली ये इलेक्शन जो है 26 मार्च से शुरू होने वाली थी, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉकडाउन के वजह से यहाँ पे जो है इसको रोक दिया गया था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ये जो है अभी शुरू होने वाली है 19 जून से। तो एक चीज याद रखिएगा कि इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में, और जो इलेक्शन कमीशन जो है इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा, और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर है अशोक लावासा और सुशील चंद्रा। और इलेक्शन कमीशन जो है ये ऑपरेट करती है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के हिसाब से। और एक चीज याद रखिएगा कि राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट, भारत के जो राष्ट्रपति है, ये 12 लोगों को जो है नॉमिनेट कर सकते हैं, जो किसी भी फील्ड, साइंस, आर्ट्स या सोशल किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो उनको राज्यसभा के यहाँ पे उसको नॉमिनेट किया जा सकता है। तो ये जो है इसका प्रावधान आर्टिकल 55 भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो यहाँ पे हम लोग एक ही कोशिश करते हैं कि किसी भी एक टॉपिक से रिलेटेड इन एंड आउट जितना हो सके कोशिश करते हैं कि आप लोग के साथ जितना ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन डिस्कस किया जा सके। और जो ईशान हम लोग मंथली जर्नल लॉन्च करने वाले हैं, सारे के सारे इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूं आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगी। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैंडबुक आपके लिए होने वाली है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली पीएनआरडी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि गांव पंचायत के लिए भी रेटिंग सिस्टम होनी चाहिए? तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, आसाम की स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे पीएनआरडी डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आसाम के चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे एक्चुअली बात की थी कि यहाँ पे जो गांव पंचायत की यहाँ पे सिस्टम को इवेलुएट होनी चाहिए उनकी परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे जो भी यहाँ पे गांव पंचायत के जो पंचायत सेक्रेटरी होती है या फिर प्रेसिडेंट होती है, उनको यहाँ पे फिक्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने की बात की है। और यहाँ पे कोई भी गांव पंचायत की अगर यहाँ पे उसकी डेवलपमेंट हो, उनकी जो इवेलुएशन पे अगर उन लोग की मार्क्स रेटिंग बहुत ज्यादा कम आएगी, तो उन लोग को यहाँ पे क्या होगा कि उन लोगों को नोटिस मिलेगी कि उन लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये कम क्यों हुए। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ने और भी कुछ कुछ प्रावधान दिए गए थे, जैसे कि यहाँ पे एक सेल को कंस्टिट्यूट करने की बात हुई थी, जिसके जरिए पब्लिक कंप्लेंट जो है रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स के अगेंस्ट जो भी उसकी इंप्लीमेंटेशन अगर ठीक से नहीं होती तो उसका पब्लिक कंप्लेंट मिल सके। और यहाँ पे एक सेल भी क्रिएट किया जाएगा ताकि यहाँ पे माइक्रो लेवल स्टडी किया जा सके, ताकि किसी भी गांव पंचायत में या किसी भी छोटी छोटी जगह में कैसी कैसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, तो उसका एनालिसिस भी यहाँ पे किया जा सके। तो यहाँ पे पीएनआरडी डिपार्टमेंट ने मेंशन किया था कि लगभग पूरे आसाम में लगभग 48.35 लाख लोगों को, लगभग 35,000 लोगों को जॉब कार्ड दिए गए थे, और उनमें से 42% जो है महिला ही है। और एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है संपर्क, ये संपर्क जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो संपर्क का ये लॉन्च किया गया था ताकि जो माइग्रेटेड वर्कर्स आए हैं उन लोग की यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे लिया जा सके और उन लोग की ट्रैकिंग भी किया जा सके। तो संपर्क का जो फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑफ माइग्रेटेड पीपल टू असम फॉर रिजुविनेटिंग कर्मा अभियान। तो ये था कंप्लीट इसका डिस्कशन। महारानी कंचन प्रभा देवी मेमोरियल अवार्ड, ये जो है कॉन्स्टिट्यूट
किया गया था कौन से स्टेट के द्वारा? तो इसको एक्चुअली अनाउंस किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। तो ये एक्चुअली अनाउंस किया गया त्रिपुरा के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर रतनलाल नाथ ने। तो त्रिपुरा जो है 5 अलग अलग कैटेगरी में 5 लोगों को, एमिनेंट पर्सनलिटीज को 5 अलग अलग अवार्ड्स देंगे। तो यहाँ पे पहला अवार्ड जो है त्रिपुरा विभूषण जो 5 लाख रुपए के लिए होगी। त्रिपुरा भूषण जो होगी ये 2 लाख रुपए के लिए होगी। SD बर्मन मेमोरियल अवार्ड जो होगी 1 लाख रुपए उस अवार्ड मनी दिए जाएंगे। महारानी कंचन प्रभा देवी मेमोरियल अवार्ड ये 1 लाख रुपए के लिए दिया जाएगा। और स्टेट अवार्ड फॉर साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटीज 1 लाख रुपए के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस त्रिपुरा का जो स्टेट डे जो है 21 जून को हमेशा मनाया जाता है, उस दिन ये अवार्ड एक्चुअली जो है डिलीवर किए जाएंगे। तो यहाँ पे कंचन प्रभा देवी मेमोरियल अवार्ड जो दिया जाएगा, यहाँ पे जो है किसी भी व्यक्ति को जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग काम करे लिटरेसी में, वुमेन एम्पावरमेंट में, चाइल्ड केयर हो, वुमेन लिटरेसी पे हो, तो उन लोगों को महारानी कंचन प्रभा देवी मेमोरियल अवार्ड दिए जाएंगे। देन त्रिपुरा विभूषण और त्रिपुरा भूषण उन लोगों को दिए जाएंगे जो एजुकेशन हो, जर्नलिज्म, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, साइंस एंड मेडिसिन में उन लोग ने काफी जो है कंट्रीब्यूशन दिए हैं। SD बर्मन आप लोग डेफिनेटली जानते हो कि इंडिया के एक बहुत ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो म्यूजिशियन है, एक म्यूजिक कंपोजर है, सिंगर भी रह चुके हैं। तो उनकी यहाँ पे ऑनर के लिए ये स्टार्ट किया गया था, त्रिपुरा से बिलोंग करते थे वो। तो उनके ऑनर पे यहाँ पे SD बर्मन यहाँ पे अवार्ड जो है किसी भी व्यक्ति जिन्होंने म्यूजिक और कल्चर में अच्छा काम किया है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन से 2 स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट से रिसेंटली वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम में उन लोग को ज्वाइन किया गया है? तो यहाँ पे 2 स्टेट है, ये स्टेट है मिजोरम और सिक्किम। तो मिजोरम और सिक्किम दोनों ही इसके सही उत्तर है। तो यहाँ पे देखें कि टोटल जो वन नेशन वन रेशन कार्ड में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को मिला के अभी 20 हो चुकी है। और इसके अलावा मिजोरम और सिक्किम के अलावा उड़ीसा को भी इस बार ज्वाइन किया गया था। तो ये मेंशन किया गया था यूनियन फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान जी के द्वारा। तो उन्होंने और एक चीज मेंशन किया है कि अगस्त में उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर को भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो वन नेशन वन रेशन कार्ड जो है ये जो बेसिकली जो माइग्रेंट वर्कर्स है उन लोग को जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हिसाब से जो बेनिफिट्स है, जो सुलभ मूल्य की दुकान है वहां से उन लोग को मिल सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिक्किम से बिलोंग करते हैं और वो काम कर रहे हैं कर्नाटका में, और उनके पास अगर वन नेशन वन रेशन कार्ड होगी तो यहाँ पे जो कर्नाटका में जो भी यहाँ पे फेयर शॉप होंगी वहां से उन लोग बहुत ही कम प्राइस में जो है अनाज खरीद सकते हैं। तो ये जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के हिसाब से ये जो प्रावधान उनको मिलेगी। तो टोटल इस स्कीम के जरिए वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम के जरिए टोटल 81 करोड़ जो लोगों को यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं ताकि सब्सिडाइज फूड गेन उन लोग को मिल सके। तो यहाँ पे देखिए कि राइस जो है सब्सिडी रेट में 3 रुपया पर केजी, जो व्हीट यानी कि गेहूं जो है 2 रुपया पर केजी, या फिर अलग अलग जो अनाज जो है 1 रुपया 2 रुपया, बहुत ही कम प्राइस में उन लोग उसको खरीद सकते हैं ताकि उन लोगों को भूखा ना सोना पड़े। तो ये जो है 2 जो राज्य नॉर्थ ईस्ट से ऐड किए गए हैं वो है त्रिपुरा, मिजोरम एंड सिक्किम। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट का अनावरण किया जो रिसेंटली स्टार्ट किया गया था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम के तहत? तो ये स्टेट जो है मणिपुर। तो ये जो एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया गया था मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के द्वारा। तो ये स्कीम एक्चुअली इंट्रोड्यूस हुआ था अंदर डोनर जो डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट जो है बेसिकली टामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर में, यहाँ पे 900 मीटर की एक रोड बनाई जाएगी यहाँ पे उस टामेंगलोंग जगह पे। तहाँ पे इस प्रोजेक्ट के जरिए लगभग 42 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट होगी। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है मणिपुर के, यहाँ पे उन्होंने और भी मेंशन किया है कि मणिपुर जैसी जो राज्य है जहाँ पे टॉपो जियोग्राफी नीड काफी ज्यादा होती है, तो गवर्नमेंट को बजट में और भी मणिपुर को कंसेशन मिलनी चाहिए, मणिपुर के लिए ध्यान देनी चाहिए। और टामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो बहुत ही फेमस है यहाँ पे, तो टामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे जो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के हिसाब से जो है जो सिलेक्ट किया गया है ताकि वहां पे टोटल 90 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। और टामेंगलोंग की जो ऑरेंज है ये पे पूरे दुनिया में बहुत फेमस है, और टामेंगलोंग ऑरेंज के लिए GI टैग के लिए भी बात हो रही है। तो आपको मुझे बताना ही है कि ऑरेंज फेस्टिवल जो हमेशा हर साल जो मनाया जाता है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज बहुत ही कम न्यूज थे हम लोग के पास क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड अगर न्यूज देखेंगे, नहीं तो ऐसे होते हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं तो आप लोग
देख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम ओरिएंटेड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सारे के सारे जो एनालिसिस हम लोगों ने यहाँ पे की, मैं बोलते जाता हूँ लेकिन आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी है कि रिटर्न फॉर्म में मिलनी चाहिए, तो इस आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको हम लोगों ने मान के, उसको सराह के जो है हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ईशान नेक्स्ट वीक से जो है आप लोग के पास होगी, तो आशा करते हैं आप लोग उसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप लोग हमारे चैनल को देते आ रहे हैं। और हमारे चैनल में एक्चुअली जो है वेबसाइट भी से, तो आप लोग नॉर्थ ईस्ट और जो हम लोग का और एक जो प्रोग्राम है साप्ताहिक, उसको आप क्विज फॉर्म खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके जो पीडीएफ भी उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।